अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक के स्टूडियो में। आज हमारे साथ में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत जो दरगाह रोड पर दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरगाह के रास्ते का जिस तरह से काम चालू है और इस रास्ते के लिए खास तौर से एक सामाजिक कार्यकर्ता है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 जो परभनी शहर के दरगाह रोड का एरिया आता है, यहाँ के भावी नगर सेवक के तौर पर खुलकर उभर कर आए हुए हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य में अग्रसर है। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में सैयद अकबर अली साहब है जो परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत है। और अकबर अली साहब, इनसे हम पूछेंगे कि आज जो जनता दरबार रखा गया है परभनी में, खास तौर से परभनी के पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इनकी जानिब से, और परभनी में पहली बार जो पालक मंत्री ने यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन इनकी जानिब से किया गया था, इन्होंने जो मसले उठाए, जो आवाज उठाई, हकीकत में पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर के विकास को लेकर, परभनी शहर के गड़े भरे रास्तों को लेकर और परभनी शहर के रास्तों की धूल को लेकर सैयद अकबर अली साहब ये लगातार पिछले कई वर्षों से आवाज उठाते आए हैं। और परभनी, खासतौर से मी परभनी कर इस नाते से संघर्ष समिति की जानिब से जिस तरह से इन्होंने आवाज उठाई और परभनी के हर व्यक्ति के लिए, पर्सनली हर व्यक्ति के सेहतमंद होने के लिए खास तौर से सैयद अकबर अली साहब इन्होंने आवाज उठाई। और आज परभनी के पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर, इनसे भी इन्होंने जिस तरह से बात की और इन्हें निवेदन दिया है, हकीकत में यहाँ पर किस तरह की बात होनी चाहिए, मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इन्होंने परभनी के पालक मंत्री होने के नाते से किस तरह से काम करना चाहिए और परभनी वासियों के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए, परभनी के विद्यार्थियों के एजुकेशन के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, और खास तौर से इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि परभनी में जिस तरह से यहाँ पर मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर, इनके पिताजी राम प्रसाद जी बोर्डीकर, इन्होंने एक जमाना था जब ये जिंतूर के आमदार थे, उस वक्त इन्होंने, आज से लगभग 30 से 35 साल पहले का एक वाकया है कि आमदार राम प्रसाद जी बोर्डीकर साहब, इन्होंने जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के कई नौजवानों को मुंबई जैसे शहर में नौकरियों पर लगाया था। क्या मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर ये काम करेगी? ये सवालिया निशान आप तमाम उन लोगों के लिए है जो व्यूअर्स और दर्शक हमारे हैं और ये चाहते हैं कि मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इन्होंने जैसे ही आज जनता दरबार लिया और जनता दरबार लेने के बाद में लोगों के साथ में, यहाँ की जनता के साथ में क्या न्याय होगा, हम पूछते हैं। हमारे साथ में अब है सैयद अकबर अली साहब है जो सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार इनके अंदर जो तड़प है परभनी वासियों के विकास को लेकर, परभनी वासियों के सेहत को लेकर, हकीकत में किस तरह से देखते हैं। आज 24 फरवरी को मेघना दीदी बोर्डीकर, पालक मंत्री परभनी शहर, आज तक के इतिहास में आज पहली बार परभनी शहर में जनता दरबार रखा गया है। पालक मंत्री क्या होता है, आज मेघना दीदी ने जो है तो साबित किया है कि पालक मंत्री बनने के बाद क्या जिम्मेदारी रहती है। आज पालक मंत्री मेघना दीदी ने ये साबित किया है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है पालक मंत्री आज परभनी शहर में जब आते हैं, वो पालक मंत्री कोई उदगीर का रहता है, कोई भीड़ का, ऐसे कई जगहों से पालक मंत्री का पद मिलता है, पालक मंत्री आते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पालक मंत्री का दौरा कब रहता है, एक तो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त, इसके बाद पालक मंत्री का कोई पता नहीं रहता है। लेकिन मैं अपने मेघना दीदी बोर्डीकर साहब मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो जनता की समस्या के लिए आज तक का एक इतिहास हो गया है। परभनी शहर में पहली बार जनता दरबार। आज परभनी शहर में ऐसा लग रहा था कि एक दिन का जो सीएम अनिल कपूर की एक फिल्म है कि एक बॉक्स बना के रखा जाता था जिसमें जनता की परेशानियों को डाला जाता था, और उसमें से जो जिस दिन वो परेशानी जनता की, उसमें एक चिट्ठी भी नहीं रहेगी तो वो समस्या परभनी की, या समझो ऐसा एक पिक्चर में था। आज वो मेघना दीदी ने वो हकीकत में, वो ख्वाब था जो हकीकत में आज मेघना दीदी के तौर पर आम जनता को मिला है। जनता की जानिब से तकरीबन मैं तो समझता हूँ पूरे परभनी शहर ज़िले के पूर्णा तालुका, गंगाखेड़, मानवा, सेलू, और ये लगभग 10 बजे से ही लोग कलेक्टर ऑफिस में जमा हुए थे और सब अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर, निवेदन लेकर वहाँ पर हाजिर हुए थे। हम भी वहाँ पर, हमारे भी एक निवेदन लेके, हम समाज, मुस्लिम समाज की जानिब से भी हमने एक निवेदन दिया है। 21 फरवरी को 10वीं के एग्ज़ाम चालू थे। जालना ज़िले में एक स्कूल है, स्कूल का नाम जैन स्कूल है।
वहाँ पर देखिए 10वीं के विद्यार्थी मुस्लिम के साथ वो पूरा मामला वहाँ पर सीसीटीवी में कैद है। प्रशासन से विनती है कि इसकी तपासनी करें और जो टीचर मुख्याध्यापक है जिन्होंने हिजाब और बुर्का निकाला और मासूम बच्चों को तकलीफ दी और उनको धमकी दी कि अगर तुम बुर्का नहीं निकालेंगे, हिजाब नहीं निकालेंगे तो हम तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा। अभी मैं उस जालना के स्कूल का नाम आपको बता दूं, प्राध्यापिका सीमा कुलकर्णी उस टीचर का नाम है। पता नहीं वो टीचर है या प्रिंसिपल है, लेकिन उनका नाम सीमा कुलकर्णी है। और वो बच्ची को हाल के बाहर बुलाकर ज़बरदस्ती से उनको बुर्का निकालने पर मजबूर किया। विद्यार्थी ने विनती की कि मैडम हमारे पास कुछ कापी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम ने कठोर आदेश दिया और एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। जब वो बच्चों ने बुर्का निकाले उसके बाद उनको एग्ज़ाम में बिठाया गया। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। इस वजह से आज हमने मेघना दीदी को निवेदन दिया है कि अगर ये मामला सेलू में, अभी पिछले कुछ दिनों पहले सेलू में एक वाक़या पेश आया था, जो मेघना दीदी के एरिया विधानसभा में सेलू आता है, उनके ही विधान परिषद इसमें ये वाक़या पेश आया था कि स्कूल में सेलू में एक अश्लील डांस पर मुस्लिम या कोई भी तो समाज के बच्चों को बुर्का पहनाकर वहाँ पर जो है तो एक अश्लील डांस किया गया। अगर प्रशासन उस वक्त एक्शन लेता तो आज ये जालना में वाक़या पेश नहीं आता। मेघना दीदी से हमने ऐसी विनती की है कि अब ये 2 वाक़ये हो गए हैं, इसे कहीं न कहीं रोकना चाहिए, इस पर कड़क कार्रवाई हो। ऐसी हमने पालक मंत्री साहब से मिलकर ये कहा। कल पालक मंत्री साहब ने जो है तो हमको अच्छा रिस्पांस दिया है कि हम जो है तो ये काम रोकेंगे। और दूसरा उसमें एक मुद्दा ये डाले थी कि भाई एक देश एक कानून, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज को 2 घंटे पहले ऑफिस के जाने की परमिशन दी गई है, उस तरह से भी हमारी मांग है कि परभनी शहर में या महाराष्ट्र में एक जीआर पास करे। अजीत दादा पवार साहब, फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक महीना रमज़ान में जो है तो मुस्लिम समाज को जो है तो 1-2 घंटे पहले जिस तरह आंध्रा में दिया गया है, उसी तरह परभनी में भी सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जाए। जिस तरह मुस्लिम समाज को अगर छुट्टी मिलती है तो वो अपने घर को जाकर इबादत वगैरह कर सकते हैं। और दूसरी रहा मसला कि भाई इसमें जो कुछ पॉइंट उठ रहे हैं कि एक समाज को हम किस प्रकार 2 घंटे पहले छोड़ेंगे। तो दिवाली की छुट्टियां भी आती हैं, दिवाली में भी महीना 15 दिन के स्कूल के छुट्टियां मिलते हैं, ऑफिसों को भी छुट्टी मिलती है। इस प्रकार भी हर समाज को, हमारा देश जो है तो संविधान पे चलता है, इस वजह से हमारी मांग है कि हम संविधान के दायरे में ये लेते हैं। ऐसा पर्सनल मुस्लिम समाज के लिए नहीं कर रहे। दिवाली की भी छुट्टियां होती है, उस तरह हम हमारे हक की बात कर रहे हैं कि 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले सरकारी कर्मचारी को छोड़ा जाए। और आज जनता दरबार में परभनी शहर की बहुत सी सारी समस्याओं को हल किया। 23 तारीख को होटल इंटरनेशनल में जो है नीरज होटल में जो है एक प्रोग्राम रखा गया था आजमत भाई की जानिब से। उसमें तमाम शहर के जो लोग वहां पर आए थे, विशाल भैया बुधवन, लियाकत अंसारी साहब, सईद अंसारी, ऐसे बहुत से, अखिल भाई, जलील पटेल साहब, तमाम ही शहर के जिम्मेदार। ये प्रोग्राम जो रखा गया था, ये प्रोग्राम किसी पार्टी के तहत नहीं रखा गया था। जो कौम का, समाज का, संविधान का जो मान सम्मान रखते हैं परिस्थिति लोग, जो बड़े सामाजिक इसमें सीनियर लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग तय हुई थी कि 24 तारीख को पालक मंत्री साहब का जनता दरबार है, इसमें जो है तो हम आएंगे। उस मीटिंग में ये तय हुआ, परभनी संघर्ष समिति बनाने की स्थापना की गई। उसमें हमारे अध्यक्ष विशाल भैया बुधवन थे। विशाल भैया बुधवन ने आज तकरीबन 12:40 पर एक रूलर पर लेके आए थे, पूरा बैनर बना करके नो रोड नो टैक्स। इस मातहत पे हमने जो है तो आंदोलन किया। मेघना दीदी से मुलाकात हुई और मेघना दीदी ने रिस्पांस दिया है कि परभनी शहर के जो रास्तों का काम जो धीमी गति से चल रहा है, उसे जो तो स्पीड से बढ़ाया जाएगा। और अब इसमें जो है तो ये जनता दरबार, मैं चाहता हूं कि हर
महीने में रहे या 2-3 महीने में एक जनता दरबार रहे, ताकि परभनी की जो समस्या है, परभनी में उद्योग नहीं, बड़े बड़े कारखाने नहीं, आज हमारे पास मामूली हमारे पास जो है तो एफएम का नहीं है। एफएम आता है तो वो भी नांदेड़ को चल जाता है। हमारे यहाँ पर जो है परली की जो थर्मल फैक्ट्री थी वो परभनी में थी। अब हम बचपन में सुनते थे कि वो थर्मल की जो फैक्ट्री है वो परभनी में थी, लेकिन वो परली चली गई। आज हमारे पास कुछ आता है। अभी इससे पहले कोई खासदार थे गणेश राव दूधगार साहब, इन्होंने एफएम लाया थे परभनी में, लेकिन वो भी जो है तो नांदेड़ को शिफ्ट हो गया। परभनी शहर जो है तो कब तक बर्दाश्त करेगा ऐसी चीजें। आप परभनी शहर जो है तो 21वीं सदी में कदम रखना चाहता है। हम जैसे युवाओं और हमारे साथ अजमत खान ऐसे लोग जो है तो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह परभनी में हम कुछ नहीं, बस कोशिश तो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और मैं तमाम हमारे अखिल भाई अयूब भाई का भी इस आज तक चैनल के माध्यम से हर बारी को परभनी शहर के मुद्दे उठाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी हमारे साथ रहते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो ये फौरन पहुंचकर उस मसले को हल करते हैं। एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ासकर हमारे अजमत खान जो परभनी शहर के लिए बहुत धड़पड़ करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज़। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे सहायता करने में मेरे सहयोगी में बाबरुद्दीन सिद्दीकी जो परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक है, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुरी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और परभनी आज तक के एंकर और कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर ये न्यूज कवर की है। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।